कनाडा से जो न्यूज़ अपडेट आ रही है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स की फाइल्स डिले हो सकती हैं। जी हाँ, कनाडा में जो कैपिंग हुई है उसको लेकर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बड़ा क्लैश देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो इससे जो आपके अटेस्टेशन लेटर है जो आपकी फाइल में लगना है उसके बिना फेडरल गवर्नमेंट आपकी फाइल को प्रोसेस नहीं करेगी, वो लेट हो सकता है और आपकी जो मेन टेक है वो मिस हो सकता है। तो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। असल में ये क्लैश की रीज़न क्या है, इसका आपकी फाइल पे या स्टूडेंट्स पे क्या इफेक्ट हो सकता है, इस वीडियो में यही डिस्कस करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, शेयर जरूर कर दीजिए। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। अटेस्टेशन के इस इशू को समझने के लिए हमें कनाडा का जो है एजुकेशन सिस्टम को समझना होगा। सबसे पहले ये जानिए कि जो एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की है और जो आपको वीज़ा इशू करना है वो फेडरल गवर्नमेंट ने करना है। तो फेडरल गवर्नमेंट ने कोई भी अगर एजुकेशन में वहाँ पे चेंज लानी है, कोई अपनी तरफ से पॉलिसी इंट्रोड्यूस करनी है, तो उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ हुआ क्या है, फेडरल गवर्नमेंट ने एकदम से एक कैप अनाउंस कर दिया कि 3,60,000 वीज़ा ही हम इशू करेंगे। तो अब उसको बांटना है स्टेट्स में। जब उसको बांटा गया तो जो 50% कट वाली गवर्नमेंट्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैं, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे ये क्लैश वाली जो है वो सिचुएशन अकर हुई है। 3 चीज़ों पे बेसिकली क्लैश हो रहा है। सबसे पहले कोटा को लेकर है, जितना भी नंबर प्रोविंसेस को अलॉट किया गया है, कई जो बड़ी वाली जैसे ओंटारियो है और ब्रिटिश कोलंबिया है, ये दोनों स्टेट्स ऐसी हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन इन पे 50% का कट लगा है। तो नेचुरली है यहाँ के कॉलेज यूनिवर्सिटी बहुत सीट्स ऐसी होंगी जो खाली रह जाएंगी। तो ये कोटा को लेकर कहीं ना कहीं पे क्लैश हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हमें जो कोटा है वो कम दिया गया है, पहला क्लैश का रीज़न ये है। और दूसरा जो है वो बड़ा रीज़न रेवेन्यू को लेकर है, क्योंकि रेवेन्यू जो है उसमें जो प्रोविंस है इस टाइम पे उसमें जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहीं काफ़ी हद तक जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फीस पे डिपेंड करते हैं अपने ऑपरेशंस के लिए, अपने रेवेन्यू के लिए। तो अगर वहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की गिनती कम होती है, मान लीजिए ओंटारियो को 50% का कट लगा है, वहाँ के पब्लिक कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कम स्टूडेंट जाते हैं, तो नेचुरली उनका रेवेन्यू कम होगा। जैसे अभी सेंट क्लेयर ने कहा कि हमें 40 मिलियन का एक साल का लॉस होने जा रहा है। तो इतना बड़ा लॉस जब होगा तो ये जो यूनिवर्सिटी या पब्लिक इंस्टीट्यूशन है ये इनको फंडिंग प्रोविंस गवर्नमेंट को करनी पड़ती है। तो अगर ये खतरे में आते हैं तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इनको फंडिंग करनी पड़ेगी और वो फंडिंग प्रोविंशियल करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए ये बड़ा क्लैश हो रहा है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है अगर उनको उसकी फंडिंग करनी पड़ती है तो उनके पास उतना बजट नहीं है। तो ये एक क्लैश का बड़ा रीज़न है। तीसरा जो है वो स्किल्ड वर्कर को लेकर है। जैसे ब्रिटिश कोलंबिया ने ऑलरेडी कहा है कि हमने जो उनको रिक्वेस्ट किया है इमिग्रेशन मिनिस्टर को कि कई ट्रेड ऐसे हैं, कई प्रोफेशंस ऐसे हैं जो ब्रिटिश कोलंबिया में जिनके वर्कर हमें चाहिए, जैसे हेल्थ केयर हो गया, जैसे स्टेम वाले हो गए, आईटी वाले हो गए, तो उन ट्रेड्स को कैपिंग के बाहर रखिए क्योंकि हम उन स्टूडेंट्स को एडमिशन देना चाहते हैं जो इन कोर्सेज में आना चाहते हैं। इन कोर्सेज में पढ़ के वो ब्रिटिश कोलंबिया की वर्कफोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। तो स्किल्ड वर्कर को लेकर तनातनी इस टाइम पे बनी हुई है क्योंकि जो भी स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ते हैं अगर उनकी स्टडी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कोर्सेज वो करते हैं, तो नेचुरली है उनके लिए आगे जो है पोस्ट स्टडी वर्क का पाथवे होता है, उसके आगे वो पीआर ले सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं जो चाहती हैं कि ये जो ट्रेड्स हैं, सस्केचुअन और नोवा स्कोशिया ने भी ऑलरेडी इस पे मुद्दा उठा दिया है, तो ये ट्रेड वाले जो स्टूडेंट हैं या कोर्सेज हैं वो हमें कैपिंग के बाहर चाहिए। तो इस पे भी कहीं ना कहीं पे आने वाले दिनों में डिस्प्यूट हो सकता है। तो ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। हो सकता है इनमें से कई चीज़ें आपको ना समझ में आई हो, आने वाले दिनों में जब ये चीज़ें और ज़्यादा अनफोल्ड होंगी तो चीज़ों को समझने में आसानी होगी। थोड़ी सी प्री मैच्योर वीडियो बना रहा हूँ जो ये अभी जो सिम्टम इसके आ रहे हैं। तो कोटा है, कोटे को लेकर ऑलरेडी डिस्प्यूट होना शुरू हो चुका है। दूसरा रेवेन्यू को लेकर आने वाले दिनों में हमें खिंचातानी जो है मिल सकती है। और तीसरा जो है स्किल्ड वर्कर पे ऑलरेडी जो है स्टेटमेंट्स आना शुरू हो चुकी हैं। तो इनका अब असर क्या होगा, इस चीज़ का असर आपके जो उन्होंने इशू करने हैं, जो आपके लेटर इशू करने हैं उस पर होगा। जितना लेटर डिले होगा उतनी आपकी फाइल डिले होगी, जितनी फाइल डिले होगी उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका मे इनटेक मिस हो सकता है। तो आने वाले दिनों में अगर ये क्लैश स्मूथली रिजॉल्व होते हैं तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है। वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए।
क्योंकि ये वीडियो कहीं ना कहीं पे आपकी फाइल के फ्यूचर से जुड़ी हुई है। इस वीडियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।